बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई, मरहूम के बच्चों से प्यार भी किया, सीने से लगाकर बोसा दिया। सियासी और अस्करी क़यादत और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में की जाएगी। आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर के लिए 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया? मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई? तुर्क मीडिया की गैर मामूली बातों की निशानदही। ईरानी सदर आम तौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, तो तब्रेज़ जाने के लिए अमरीकी साख्ता बेल 21 कॉप्टर का इस्तेमाल क्यों किया गया? ईरानी सदर के लिए 30 बरस पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया? तुर्क मीडिया की गैर मामूली बातों की निशानदही। और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात करेंगे और क़ायम मक़ाम सदर मोहम्मद मक़बर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर अफराद के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा क़ायम मक़ाम सदर मोहम्मद मक़बर से भी मुलाकात करेंगे और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार उनके साथ होंगे। लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से शहरी की मौत के केस की समाअत IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक इन्वेस्टिगेशन 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है, इसमें कुछ नहीं किया गया। IG इस्लामाबाद ने कहा, यह केस महज 10 दिन का था मगर 2 साल गुजर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अब खुद इस केस को देखूंगा। SSP इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करेंगे। 4 हफ्ते का वक्त दें, तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे। समाअत 4 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से शहरी की मौत की केस की समाअत IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक इन्वेस्टिगेशन 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है, इसमें कुछ नहीं किया गया। बशकीक फसादात के बाद हालात मामूल पर आ गए, ताहम गैर मुल्की तुलबा खौफ का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, किरगिज़ सदर ने फसादात पर सख्त नोटिस लिया, जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिश्कीक में काम करने वाले 1100 वर्कर्स को फौरी वीज़ा फराहम किया जाएगा। बिश्कीक फसादात के बाद हालात मामूल पर आ गए हैं, ताहम गैर मुल्की तुलबा खौफ का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कहा, किरगिज़ सदर ने फसादात पर सख्त नोटिस लिया, जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिश्कीक में काम करने वाले 1100 वर्कर्स को फौरी वीज़ा फराहम किया जाएगा। किरगिज़ सदर ने फसादात पर सख्त नोटिस लिया है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। बिश्केक से एक और खुसूसी परवाज़ 187 तुलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। उधर किर्गिज़स्तान से 170 तुलबा की खुसूसी परवाज़ मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गई है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इस सिलसिले में आपको बता दें, किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से खुसूसी इक़दाम उठाए गए हैं। बिश्केक से एक और खुसूसी परवाज़ 187 तुलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। इनके लिए भी इंतजाम किए गए थे और ये भी आपको बता दें कि किर्गिज़स्तान से 170 तुलबा की खुसूसी परवाज़ मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंची है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। बिश्केक से एक और खुसूसी परवाज़ 187 तुलबा को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जबकि 170 तुलबा की खुसूसी परवाज़ मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंची है और उन तुलबा के ख़ानदान वाले दीगर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया पाकिस्तान में। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी का ये सिलसिला जारी है और सिलसिले में खुसूसी इक़दाम किए गए हैं।
बिश्केक फसादात के बाद हालात मामूल पर आ गए हैं, ताहम गैर मुल्की तुलबा का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर ने फसादात पर सख्त नोटिस दिया, जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिश्केक में काम करने वाले 1100 वर्कर्स को फौरी वीज़ा फराहम किया जाएगा। वहाँ कोई 1100 हमारे वर्कर्स हैं जो कि एजेंट्स के ज़रिए वहाँ गए हुए हैं, जैसे टूरिस्ट के तरीके पे ये चले जाते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं मिलों में और उनका वीज़े वूज़े और कोई लीगल नहीं है, और हुकूमत ऑब्वियसली उनको चेज़ कर रही है उनको डिपोर्ट करने के लिए। एक फेवर करें कि इनको आप बजाय डिपोर्ट करने के इनको आप रेगुलराइज कर दें, इनको आप प्रॉपर वीज़ा दे दें, ताकि ये 1100 फैमिलीज़ जो हैं वो एक उस सारा तकलीफ़ और उस प्रोसेस में ना गुजरे। फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। ये कमेटी आज हम शाम से पहले नोटिफाई कर देंगे। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तानी तलबा को लेकर पहली परवाज पेशावर पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर आला तालीम मीना खान का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके हल के लिए बहुत संजीदा थी। केपी हुकूमत ने हमेशा से नौजवानों पर सरमायाकारी की बात की है। नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर तलबा के लिए वज़ीर आला हाउस में रिहाइश और खुराक का खुसूसी बंदोबस्त किया गया। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। पंजाब और सिंध में आज से हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है। पारा मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर में पारा 39 और एहसास 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कराची में दर्जा हरारत 36 और एहसास 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। आपको अपडेट करेंगे। पारा मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। कल से दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस सिलसिले में शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए भी कहा गया है। गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया, जबकि देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोडिंग जारी है। गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्के इज्जत बिल 2024 को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हंगामी वर्चुअल इजलास में CPND, एमएंड, APNS, PBA, PFUJ के नुमाइंदों ने शिरकत की और रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किए गए बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दिया। इजलास में फैसला किया गया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते करके अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा, बारहा वाज़ेह किया गया है कि कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्के इज्जत बिल में मौजूदा मुतादिद आमराना शिकों की निशानदही की, जिसमें बदनीयती पर मबनी ट्रिब्यूनल्स, जुर्माने, पुराने क़वानीन की मौजूदगी के बावजूद नए कानून के निफाज समेत इजहार राय को सल्ब करने के मुतादिद नुकात शामिल हैं, जिनका मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर राय कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता।